Hello students, this is Arta Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. CBSE ने बेटा क्लास 12th के मैथ्स के लिए जिसका कोड है 041 जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है फॉर द सेशन 2024 टू 2025 के लिए उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 2025 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 0। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं सेम है और क्या है 2025 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बेटा 0। और बेटा ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3/3। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब हमें जो गिवन है ना बेटा ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये स्केलर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इनका हम क्या करते हैं बोथ साइड लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। और ये राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स है तो इसको हमें क्या बनाना है अब डिटर्मिनेंट। क्लियर है, तो राइट साइड पे हमारे पास आ गया ये डिटर्मिनेंट। और अब हमने क्या करना है बेटा, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसको हमें लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सेपरेट कर दिया हमने। कैसे किया, थ्योरम थर्ड हमने पढ़ी है चैप्टर 4 जो है डिटर्मिनेंट में, क्या होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी वेयर ए एंड बी बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर है, ए और बी दोनों क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ए और एडजॉइंट ए दोनों ही मैट्रिक्स हैं और दोनों ही सेम ऑर्डर की हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है ए से ही हमने ए के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस किया और फिर ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेपरेट करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और राइट साइड में जो डिटर्मिनेंट है इसको करते हैं इवेल्युएट। ठीक है, यदि फर्स्ट रो से मैं इवेल्युएट कर रही हूँ तो ये क्या आएगा 2025 +1 को मल्टीप्लाई में लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम क्या सिंबल यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस, कैसे आई प्लस -1 की पावर आई प्लस जे की हेल्प से। ठीक है, तो -1 की पावर यहाँ पे क्या बनेगी, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, आई की वैल्यू भी 1 है जे की वैल्यू भी 1 है, तो क्या बनेगी -1 की पावर 2 जो कि इवन है, तो प्लस सिंबल यूज होगा। ठीक है, +1, तो +1 से मल्टीप्लाई करके भी क्या बनेगा 2025, और ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। क्लियर, तो बाकी क्या बची 4 एलिमेंट, इनका क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, वो भी किस ऑर्डर का बनेगा 2/2 का। तो क्या आएगा सॉल्व करके 2025 मल्टीप्लाई में 2025 -0 इंटू 0 इज 0। क्लियर। फर्दर बेटा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड एलिमेंट भी इस रो का 0 है, थर्ड भी 0, तो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो दोनों क्या बनेगी 0 0। क्लियर है, तो ये बन गया बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 दैट इज 2। कैसे आएगा 3 - 1, हमने क्यों लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, जो हमने थ्योरम थर्ड को डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n क्या होता है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ठीक है, एन क्या बता रहा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है बेटा 3। क्लियर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या है 3 - 1, तो इसको या तो आप 3 - 1 लिखें या डायरेक्ट लिख दें 2। ठीक है, तो ये बना 2025 का क्यूब। अब देखो बेटा ये दोनों क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 - 1 है,
ठीक है, दोनों बेस मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3। ठीक है, और ये है बेटा राइट साइड में 2025 का क्यूब, बोथ साइड क्यूब रूट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2025। क्लियर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बट उससे पहले फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करते हैं 2025, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 2025 का स्क्वायर। तो बेटा हमें क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए। जो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 2025 प्लस 2025 के स्क्वायर, और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में क्या है 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर है, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.